मैं भभूति भट्ट, पीआरओ यहाँ पे। मैं जीबीएच की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि चेतन मीणा यहाँ पे हमारा डेटा ऑपरेटर था। वो यहाँ पे कुछ चोरी करते हुए उसको 2 साल पहले निष्कासित कर दिया गया था। आज वो चेतन मीणा फूल सिंह जी मीणा साहब के यहाँ पे पीए का काम करता है। वो सब कुछ षड्यंत्र में शामिल है और वो सब कुछ इनको जानकारी देते रह रहा है और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा के फूल सिंह जी मीणा 2 साल से 3 साल से कोविड का टाइम से हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ मुद्दा उठाए जा रहे हैं चेतन मीणा के कहने पे। दूसरा उनका जो एक हिम्मत मीणा करके है, वो उनका भाणेज लगता है फूल सिंह जी का। वो भी यहाँ पे कुछ न कुछ करके और वसूलियाँ करने की कोशिश करता है। चुनाव के टाइम से भी वो सक्रिय है यहाँ पे। और ये दोनों मिलकर जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आज हमारे को विधानसभा में बेवजह राज्य का 50 साल में पहली बार कोई अस्पताल होगा जो सीज करने की कार्रवाई करने का आदेश हुए हैं। और इसके अलावा क्या कौन सा मेडिकल कॉलेज एनएमसी की नॉर्म से हमको आए दिन परिवर्तन करने पड़ते हैं। हमने 2018 में फाइल लगा रखी है, 2018 की फाइल को अभी तक सेंक्शन नहीं करी है और अब कार्रवाई करने आ गए ये लोग। ये और हमने अभी लेटेस्ट फाइल लगाई है, वो उसको भी सेंक्शन नहीं कर रहे हैं और ये कार्रवाई कर रहे हैं हमारे ऊपर। जो तमाम चीजें जो उसमें आरोप लगाए गए हैं अवैध निर्माण के, उसको लेके क्या कहेंगे? सर 2018 में हम फाइल लगा चुके हैं, उस पर सेंक्शन इन्होंने नहीं दिए। एस पर बिल्डिंग बायलॉज में यह नियम है कि 3 महीने तक 2017 दिसंबर में पहली फाइल लगाई थी, उन्होंने कहा साइन वाले नक्शे लगाए जाए। जून 2018 में हमने फाइनल फाइल लगा दी है, उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं दिया गया और हमें ये आज कार्रवाई करने आए हैं। और इसके अलावा बिल्डिंग बायलॉज ये कहता है कि 3 महीने तक आपके पास में यदि यूआईटी नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता है तो स्वतः ये आपका सेंक्शन बिल्डिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी कार्रवाई करने आ गई है। नमस्कार, मैं विजित दिवाकर, मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूँ जीबीएच अमेरिकन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। आज जैसे आप सब लोग देख रहे हैं 725 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 2017 से इस क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र की जनता के लिए निष्कर्ष रूप से काम कर रहा है। और आज किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से जो हमारे स्थानीय एमएलए हैं फूल सिंह मीणा जी, उन्होंने अपनी कुछ बदले के भाव से अस्पताल के खिलाफ और हमारे क्वार्टर्स के खिलाफ कुछ चीज़ें उठाई है, जैसे कि प्रशासनिक मुद्दे हैं, पर उन पर हर प्रोटोकॉल को भेद करते हुए आज पुलिस और तहसीलदार प्रशासन यहाँ आए हैं अस्पताल को सीज करने के लिए। वर्तमान में इस अस्पताल में 670 मरीज लोग भर्ती हैं, जिसमें 72 लोग आईसीयू में हैं और वेंटिलेटर में हैं। क्या प्रशासन के पास कुछ रास्ता है इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए? हम अस्पताल के लिए काम कर रहे हैं निरंतर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, हमारे पैरामेडिकल, बाकी अन्य कर्मचारी सब लोग। अब हमें संदेह है कि हमें क्या करना है इस संदर्भ में। अब इन लोग सुबह आए हैं, सुबह आके कह रहे हैं कि अस्पताल को सीज करो, 3 मंजिल ऊपर और 1 मंजिल नीचे। तो अस्पताल में काम कैसे होगा? अधिकतर विभाग जैसे कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, जिस तरह के विभाग है वो इन स्थानों में स्थित है और इसमें पर्सनल दुश्मनी की वजह से हो रहे ये सब चीज़ें। फूल सिंह मीणा जी दुश्मनी है आपकी? देखिए सर, फूल सिंह मीणा जी के एक मित्र या उनके पीए है, जो पहले रिश्तेदार है, जो हमारे यहाँ पर पहले काम करते थे, जिनके नाम चेतन मीणा है। उनको मरीजों से पैसे लेते हुए इलाज कराने के, यानी कि चोरी का आरोप था, चोरी के इल्जाम में उनको पकड़ के उनको निकाला गया। वो वर्तमान में फूल सिंह मीणा जी की पीए है और उनके रचे हुए षड्यंत्र और आए दिन उनके भाणे जो है हिम्मत सिंह मीणा जी, वो अस्पताल में आते रहते हैं, अवैध वसूली का काम करते हैं। कोई मरीज को कोई बीमारी हुई, अगर उनको कुछ स्थिति बिगड़ा, वो हमसे डिमांड करते हैं 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, आप इसको मुआवजा दे दो। हम जितना हो सकते हैं चिरंजीवी योजना में, आरजीएचएस योजना में हर मरीजों का फ्री इलाज करते हैं। चुनाव के टाइम भी आए थे, चुनाव के टाइम भी वो आए थे, अवैध तरीके से 10 लाख 15 लाख रुपए की डिमांड की थी उन्होंने चुनाव के चंदे के लिए। तो ये सब पर्सनल साजिश के चलते हुए है। ये अस्पताल हमारे दोनों यूनिट 2016 से लेकर 2006 से लेकर पहला यूनिट, और ये अस्पताल 2016 से लेकर यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब मीडिया कर्मचारियों की हमारी विनती है, इस लड़ाई में, इस जंग में हम आपको साथ दें। आपने कहीं सर, मैं विजित दिवाकर, मैं मैनेजर ऑपरेशंस हूँ हॉस्पिटल में। आपने की शिकायत भी की थी तमाम चीज़ों की जो सर ये जानकारी सर बिल्कुल उसकी शिकायत है सर, अस्पताल में शिकायत है, उनकी पूरा कागज़ बनी हुई है और कागज़ के तौर पर उनको निकाला गया है।